समाज के लोग, क्योंकि समाज का लड़ाई है, आदिवासियत का लड़ाई है, आदिवासी समाज का लड़ाई है, पार्टीवाद की बात है। फिर तो आदिवासियों के हित की बात नहीं हो पाएगी। फिर आप गठबंधन में आएंगे, फिर गठबंधन का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें आप आ जाएंगे। हमारे बाहरियों का विकास होगा, झारखंडियों का नहीं। झारखंडियों को यहाँ का जल जंगल जमीन चाहिए, यहाँ का पहाड़ चाहिए, यहाँ का खेतीहर जमीन चाहिए। हड्डी गाड़ा हुआ है, वो जा करके कहाँ मैंने हजारीबाग का जंगल में या बड़का खाना में जा करके बसेंगे। आप यहाँ के झारखंडियों को कितना देखते हैं, कितनों का घर है, बिल्डिंग कितना का अपार्टमेंट है, बता दे इरफान अंसारी जी। अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ऐसे स्थिति में आप लोगों की बैठक, क्या रणनीति बन रही है आगे का, जो जिसको हम अबुआ सरकार कहते हैं, ये अब क्या बोलते हैं, बाहरियों का या माने पूंजीवादी विचारों से घिरा हुआ है। पूरे झारखंड में देखा गया है कि रिम्स 2 को लेकर एक विरोध जो है पूरे समाज में, आदिवासी संगठन में देखने को मिल रहा है। आज उस विरोध को लेकर आज एक आम बैठक रखी गई थी आम आदमी पार्टी का, और बैठक में जो प्रदेश लेवल के जो पदाधिकारी वो भी उपस्थित हैं, और हम लोग उनसे खास बातचीत करेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी रिम्स 2 के विरोध में किस तरह से आगे की रणनीति तैयार कर रही है और किस तरह से आगे कार्रवाई करेगी। कि राजस्थान रिम्स 2 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे स्थिति में आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, किस तरह से रणनीति पूरी बन रही है, किस तरह से आप लोग आगे का काज कर रहे हैं? देखिए, पार्टी सेकेंडरी चीज है। समाज और यहाँ के झारखंड वासी खुश नहीं रहेंगे तो पार्टी तो विरोध करेगी ही। इसलिए आम जनता से और नगरी के ग्रामीणों से, नगरी के भाई बहनों से, साथ में जितने भी आंदोलनकारी है उनके साथ में आम आदमी पार्टी खड़ी है। और जरूरत पड़ी तो पूरे पार्टी जितने भी संख्या में हम लोग प्रदेश में हैं, सभी को जमा हो करके, इकट्ठा हो करके हम लोग उनके साथ में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में आमने सामने जो है सत्ता पक्ष, विपक्ष या ऐसे कई राजनीतिक पार्टी हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो नेता हैं या मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि जो भी लोग रिम्स 2 के निर्माण को लेकर विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति चमकाने के लिए वो रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, राजनीतिक तो कहीं भी होगा, लेकिन वास्तविकता है रांची से सटा हुआ है। माने ये आप सोचिए, क्या माने बिहार से लोग आ करके पूरे टाउन में बस जाएंगे, और आदिवासी यहाँ के मूलवासी हैं, जिसका जल जंगल जमीन है, जिसका वहाँ पर हड्डी गाड़ा हुआ है, वो जा करके कहाँ माने हजारीबाग का जंगल में या बड़का खाना में जा करके बसेंगे। ये हमारे माननीय जो इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री है, इनका सोच घटिया सोच है। कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कह देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, आप है बहुत सारे ऐसे जगह है जो आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ भी बहुत सारा गैर मजरूआ जमीन है। आप अगर दूर नहीं जाना चाहेंगे तो रांची के इर्द गिर्द में आप कहिए, बनहोरा में आपको ज़मीन है, आप देखिए सिमलिया में ज़मीन है, आप अगर दक्षिण साइड में जाइएगा तो बुट्टी मोड़ में है, और रामगढ़ घाटी के आसपास है। मतलब रांची के इर्द गिर्द में जो होना चाहिए वो है ज़मीन, लेकिन ये थेथरलॉजी है जो कि सरकार माने यहाँ का जो जिसको हम अबुआ सरकार कहते हैं, ये अब क्या बोलते हैं, बाहरियों का या माने पूंजीवादी विचारों से घिरा हुआ है। मैंने अडानी अबानी हुआ, इस तरह का पूंजीपति जो हॉस्पिटल बड़े बड़े चलाते हैं, इनसे घिरा हुआ है। उनका सोच वैसा हो गया है, क्योंकि आप विकास कैसा विकास, जब आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा उसको विकास बोलिएगा। आज कंपटीशन का दौर में आज आप बोल रहे हैं कि आदिवासी का विकास खत्म हो जाएगा, लेकिन मंत्री जी ने स्पष्ट तौर में कहा है कि आने वाले समय में जब रिम्स 2 का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो 10 किलोमीटर का रेडियस में जितने भी लोग आते हैं सभी को रोजगार दिया जाएगा और प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी में। ये कथनी और करनी में अलग है। कथनी और करनी इसलिए अलग है, मैं बता देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि आज चढ़री वहाँ पर भी लोग दुकान, बहुत सारा दुकान है, सरकारी हो चाहे आपका प्राइवेट हो,
या आपका हिंदपीढ़ी में देख लीजिए, आपका पुरानी रांची में देख लीजिए, लालपुर में देखिए, आप यहाँ के झारखंडियों को कितना देखते हैं, कितनों का घर है, बिल्डिंग, कितना का अपार्टमेंट है, बता दें इरफान अंसारी जी कितनों को नौकरी दिए हैं। ये उनका, ये आपको जो 10-15 किलोमीटर का रेडियस में किनका विकास होगा, 36 माने आपका बिहार वासियों का विकास होगा, आपके बाहरियों का विकास होगा, झारखंडियों का नहीं। झारखंडियों को यहाँ का जल जंगल जमीन चाहिए, यहाँ का पहाड़ चाहिए, यहाँ का खेतीहर जमीन चाहिए। पैसा से आदमी नहीं जी सकता है, विशेषकर झारखंडी वालों को पैसा दीजिए क्योंकि तो भी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि वो कल्चर में नहीं प्रवेश किए हैं। वो उस तरह से आप कहिएगा, हम बॉम्बे को देख करके, दिल्ली को देख करके हम बोलेंगे कि हम, मेरा झारखंड वासी वहाँ जैसे जिएगा, क्या जिएगा? उसके लिए 200 साल लग जाएंगे। यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई बनने के लिए 200 साल चाहिए। 200 साल में हमारा आदिवासी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आदिवासी को जल जंगल जमीन नहीं रहेगा तो जिस तरह से मछली बिना पानी का तड़प तड़प कर मरता है, उसी तरह माने जो धंधा नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ बस स्टैंड में देखिए ना, खादगढ़ा बस स्टैंड में काटो आदिवासी लोग जी रहे हैं, सब खत्म हो जा रहे हैं। कहने का मतलब है, क्योंकि बिजनेस के लिए भी तो आपको कई पीढ़ी दर पीढ़ी माने जाना पड़ता है। अब हम अगर मंत्री बन गए हैं तो रातों रात हम कहेंगे कि आदिवासी बदल जाए, तो नहीं हो सकता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम आदिवासी का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, सबसे बड़ा नेता है आदिवासी का, आदिवासी को हित को सोचने वाला सबसे बड़ा नेता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, माननीय हेमंत, ये आपका इरफान स्वास्थ्य मंत्री भी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कहाँ कहते हैं बड़ा मेरा नेता है, लेकिन यहाँ का जो झारखंडियों का किस तरह से हित होगा, कैसे उनको बचते बचाते हम विकास करेंगे, इसको सोचना है। क्योंकि आप नगरी वासियों को आप भेज दीजिएगा बड़का खाना, तो वहाँ माने, क्योंकि इनका जमीन खत्म हो जाएगा, और जो जमीन का जी आप जो मुआवजा दिए है वो हो सकता है खत्म हो गया होगा। और नौकरी तो एक परिवार को नौकरी दीजिएगा, लेकिन अगर 5 भाई है तो कहाँ जाएगा? 4 भाई तो बेकार हो गया ना, 4 भाई बेकार हो गया। और किसी भी हालत से माने आदिवासी जमीन के बिना नहीं रह सकता है। आप देखिए ना, टाउन का ही देखिए, और अभी जो टाउन में जो बढ़ रहे हैं उनका जनसंख्या, जैसे रांची का माने लोकल लोगों का जनसंख्या या आदिवासियों का जनसंख्या घटी है। अब तो रिम्स 2 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी विरोध हुआ था, विरोध होने के बाद मामला थम गया, अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ऐसे स्थिति में आप लोगों की बैठक, क्या रणनीति बन रही है आगे की? देखिए, माने बीमार होता है तभी लोग दवा के लिए डॉक्टर खोजते हैं या अपना इलाज के लिए बढ़ते हैं, लेकिन आप ये बताइए, माने काम शुरू होने दीजिए ना। कि विरोध का मतलब नहीं है कि तोड़ फोड़, जो आंतरिक रूप से लोगों के बीच में जाएगी, जो माने बुरा इम्प्रेशन जाएगा, बुरा सरकार के प्रति जो उनका सोच बदलेगा, वो 2029 में इनको दिखाने का काम करेंगे। लेकिन इसी तरह का विरोध आज से कुछ दिन पहले आप देखे थे, हम भी देखे थे, पूरा झारखंड देखा था। इससे कुछ दिन पहले सिरमटोली को लेकर आप लोग का विरोध था, जिसमें आज देखा जा रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? कि ऐसा विरोध नहीं होते रहेगा, लोग खुश नजर आएंगे, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने चुनाव में उनका, क्योंकि हम अगर विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम जा करके सरकार को या सरकार में बैठे लोगों को गाली गलौज करें या उसको तोड़ फोड़ माने उदंडता दिखाएं, तभी विरोध कहलाता है। मन में रहता है, अगर कोई आपके आस्था के साथ में या आपका खिलवाड़ किया है तो उनको मन में ही रहेगा, मन में रहेगा। उसका जवाब तो जब समय आएगा, अवसर आएगा तो दिया जाएगा। अभी अब रणनीति क्या कर रही है आम आदमी पार्टी, इसको लेकर क्या सोच रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी आज जागी है, आज मोर्चा संभाल रही है, तो ऐसे स्थिति में आगे की रणनीति कैसे बना? कि आम आदमी पार्टी मोर्चा, आम आदमी पार्टी झारखंड में है, और इस तरह का जो हठधर्मी सरकार कर रही है उसका हम लोग माने अवहेलना करते हैं। और आगे का रणनीति पार्टी तय नहीं करेगी, समाज के लोग,
क्योंकि समाज का लड़ाई है, आदिवासियत का लड़ाई है, आदिवासी समाज का लड़ाई है, पार्टीवाद की बात है। लेकिन हमारी पार्टी के साथ साथ माने समाज के साथ साथ और आदिवासियत के साथ हमारी पार्टी माने कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेगी। मतलब आप लोग विरोध करेंगे, समाज के साथ में, आदिवासी संगठन के साथ में आप लोग खड़ा रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सभी जात के लोग हैं, क्योंकि हम पार्टी में सभी जात धर्म के लोग होते हैं, तो हम सभी को ही हम लोग रहेंगे। लेकिन आप बीते दिन देखे कि कुछ लोग माने केवल आदिवासी लोग दिखते हैं। ये भी एक माने आप बोलेंगे इसमें आदिवासी मूलवासी या जितने झारखंड अपने को मानते हैं, झारखंडी मानते हैं, सबको आना चाहिए, आंदोलन में आना चाहिए और सबको ही आएंगे, हमको विश्वास है। जब समय आता है वो धीरे धीरे अगर जोश पकड़ेगा, क्योंकि ये तो अधिकरण का आपका माने करीब करीब 20 साल 25 साल से ही होते आ रहा है, और तब रुकते रुकते अभी रुका है, लेकिन अभी हठधर्मी कर रही है, इसको भी हम लोग रोकने का प्रयास एक चीज है, लेकिन राजेंद्र, एक बड़ा सवाल जो है उत्पन्न होता है। 2024 का चुनाव जब था तो जेएमएम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी घटक दल में थे, जो आपस में गठबंधन के साथ में चुनाव लड़े थे। एक मोनोफेस्टो बनाया गया था, जिस मोनोफेस्टो में आप भी सहमत थे। तो आज आपका कहना है कि उस आपके मोनोफेस्टो के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो क्या आने वाला समय में चुनाव फिर आएगा 29 में? तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज आप विरोध कर रहे हैं, कल फिर गठबंधन में आ जाएंगे, मोनोफेस्टो फिर एक ही हो जाएगा? देखिए, क्योंकि उच्च स्तरीय बात किए हैं, और उच्च स्तर में जो अभी पार्टी का हम लोग को दिख रहा है, सिंगल लड़ने का बात हो रही है। मैंने ये अभी मैंने सेंट्रल लीडर सब ये मन बना रहे हैं, लेकिन समय होता है, जिस तरह का माहौल बनता है उस तरह से जो उच्च कमेटी करेगी हम लोग उनको मानेंगे। लेकिन फिर तो बात वही आ जाएगा, फिर तो आदिवासियों के हित की बात नहीं हो पाएगी, फिर आप गठबंधन में आएंगे, फिर गठबंधन का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें आप आ जाएंगे। हमारा पहला मतलब स्वतंत्रता है, या हमारा पहला सोच है कि हम सिंगल देश में चुनाव लड़े, या राज हो या कोई भी स्टेट में चुनाव लड़ने का हम लोग पूरा। और जैसे अभी आपको गुजरात में लड़े, मतलब कहीं कभी जो भी पंचायत लेवल का हो, चाहे महानगर लेवल का हो, या कहीं पर भी आम आदमी पार्टी सिंगल लड़ने का ही विचार रखती है। लेकिन माहौल झारखंड में क्या बनेगी वो देखने का समय आएगा तो देखेंगे। अभी आपके पास सीमित जनसंख्या है, ऐसे स्थिति में कैसे आदिवासी संगठन को कैसे आप लोग मदद करेंगे, कैसे मदद पहुंचाएंगे? देखिए, सीमित हम लोग नहीं कहेंगे। अगर यहाँ रांची का देखा जाए तो रांची में कोई भी पार्टी में 50 कोई भी रैली होता है तो 50 से 30 से 50 ही रहता है, तो हम भी 50 और 30 है, तो हम कम नहीं है। वो दिखते जरूर कम है कहीं कहीं पर, हम लोग माने उदंडता नहीं दिखाते हैं, और हम लोग उस विचार के हैं नहीं। हम लोग लोकतांत्रिक रूप से लड़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि लंबा जो कहते हैं कि लंबी दौड़ का घोड़ा को बनना है हम लोगों को, इसलिए उदारता है और धीरे धीरे हम लोग मजबूत हो रहे हैं। चलिए, आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश लेवल के जो पदाधिकारी हैं राजेश लिंडा जी, और उनसे आप सुन रहे थे कि इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है आदिवासियों के साथ में खड़ी है और रिम्स 2 के विरोध में उनका समर्थन करती है, और रिम्स 2 निर्माण ना हो इसको लेकर के संगठन के तरफ से खड़ा हमेशा रहेंगे, और उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर उन्हें साथ देने का प्रयास करेंगे। अब देखना ही होगा कि आगे रिम्स 2 को लेकर किस तरह से रणनीति तैयार होती है, सरकार किस तरह से आगे सोच बनाती है, और कैसे रिम्स 2 बनता है या रिम्स 2 का विरोध होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक के लिए जो भी बात आप तक पहुंचा है उसमें जो भी कमेंट करना, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।